पर मैंने देखा इस कानून के बारे में, इस कानून को जब पढ़ा, लोगों से समझा, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सभी जातियों के, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं एससी एसटी जनरल सबके लिए कह रहा हूं, एक ऐसी खाई बनाने के लिए, एक ऐसी खाई पैदा करने के लिए, हिंदू समाज के विघटन के लिए, सनातनियों के विघटन के लिए इस तरीके का एक कानून है। और किसने ड्राफ्ट किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट से कानून आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे पास किया इस पे भी मुझे नहीं पता। पर यह कानून क्या है? कानून ये है कि जो हमारा बच्चा है समाज का, जनरल का जो बच्चा है, जिसे पता नहीं किसने स्वर्ण कह दिया, स्वर्ण जैसा हमारे पास कुछ बचा तो है नहीं ना, हमारे पास खेत है, खलियान है, पैसा है, जायदाद है, भूखमरी की बहुत बुरी हालत है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, जिसने कहा कह दिया। जो जनरल के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, ये कानून ये कहता है कि पहले तो आपको आरक्षण रूपी तलवार से मारेंगे, अगर आप बच गए तो इस कानून से आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बहुत कुछ तो इसके बारे में जो पढ़े लिखे वर्ग है वो बताएगा आपको। मुझे इसमें यह समझ में आया है कि एक ऐसी कमेटी का निर्माण इसमें किया गया है कि जिस कमेटी का उद्देश्य यह है कि जज भी वही है और दोनों पक्षों के वकील भी वही कमेटी है। मतलब आपको जैसे यौन शोषण वाला जो कानून आया और इसका जो दुरुपयोग हुआ, एससी एसटी के जो कानून का दुरुपयोग होता है, फिर एक ऐसा कानून लाया गया जिसका दुरुपयोग फुल फ्लैश होगा। वैसे भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में हमारी संख्या 30-35% तो वैसे मुश्किल से रहेगी। अब ये भी कैसे खत्म हो, इसकी एक तैयारी है। पर मैं सुनील तिवारी पूरे देश के, मेरे जनरल के और मेरे एससी एसटी के बच्चों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, बच्चों तुम्हारे और इन बच्चों के बीच में कोई खाई पैदा नहीं होगी, आप चिंता ना करें। ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, केंद्र सरकार को इसको वापस लौटाना पड़ेगा। आपने पीछे पीछे ऐसे कई कानून लौटाए हैं, इसको भी लौटाना आपको पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल विधिवत एक तैयारी करी है, क्रम वाइज हम लोग चलेंगे। 30 जनवरी तक देश के जहां जहां विप्र सेना है, जिन जिन राज्यों में है, और जहां विप्र सेना नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं भी है, किसी भी जाति समाज का हो, और मैं तो कहता हूं हमारे एससी एसटी वर्ग के लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये भोंडा कानून, गंदा कानून, गलत कानून, इसके खिलाफ पूरे देश में 30 जनवरी तक 545 सांसद, 4800 विधायक, विधानसभाओं के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, सबको जिला मुख्यालयों पे हमें ज्ञापन देना चाहिए। किसके लिए देना चाहिए? आने वाली आपकी जनरेशन के लिए, अभी मौजूदा जनरेशन के लिए, अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए। ज्ञापन में कुछ नहीं है, आप इसके विरोध में हैं। ये 4 लाइन लिख के सादे कागज में प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम, जो आपका सांसद है, जो आपका एमएलए है, वो पर्चा उनके पास जाके दें, साइन करके। 10 जने साइन करें, 1 जना साइन करे, पड़ोसी नहीं आ रहा तो आप जाएं। इसका एक ज्ञापन 30 तारीख तक पूरे देश में हर स्तर पे हम सबको, चाहे वो किसी भी जाति समाज से आता है, ये कानून निश्चित तौर पे भारत को बांटने वाला कानून है। इसके विरोध में सभी संस्थाओं को खड़ा हो जाना चाहिए, तत्काल खड़ा हो जाना चाहिए। तो 30 जनवरी की तारीख अब तो एक तो हमने ये डिसाइड करी है। 30 जनवरी के बाद अगर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है, उसके बाद का जो चरण होगा वो थोड़ा और कड़ा होगा। वो 30 तारीख के बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं ही नहीं बताऊंगा, मैं कोई इसमें कोई नेता नहीं हूं कि या मैं कर रहा हूं तो ये होगा। देश के विभिन्न संगठन पहले से ही कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहे। आपको ये कानून लाया कौन, क्यों लाया, इसका उद्देश्य क्या है, आप जांच कर रहे हो कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है, इस पे हमला कौन करेगा, या कौन है, गुप्तचर एजेंसियां लगी हुई है आपकी। आप तो ये जांच करो ऐसा कानून किसने ड्राफ्ट किया, आपके देश के अंदर एक खाई पैदा करने वाला कानून किसने ड्राफ्ट किया, इसको आपको पता करना चाहिए। और मैं जनरल के एमएलए सांसद नहीं, ब्राह्मण के एमएलए सांसद नहीं, मैं सभी सांसदों और एमएलए से विनती करूंगा, चाहे वो एससी का एमएलए है, क्योंकि वो वोट तो हम भी देते हैं,
ऐसा थोड़ा ना केवल एससी के वोटों से जीत के आ जाते हैं। ब्राह्मण जो है एमएलए सांसद है, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी पार्टियों में अपने समाज के वजह से हो, कोई एमएलए हो, कोई सांसद हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और जो हमारे जो राजनेताओं को छोड़ो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है, हमारे जुडिशरी के अंदर जो लोग हैं, हमारे वकील भाई हैं, सबको खड़ा हो जाना चाहिए। और ज्ञापन क्या है? कुछ नहीं है, एक सादे कागज पे मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। अपने पास के, चाहे आपका तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, सबको जाके ये दिया जाए और इसका पहले 30 तारीख तक जबरदस्त तरीके से इसका ज्ञापन पहुंचाया जाए। 30 के बाद अगर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है, फिर हम दूसरा चरण हमारा चालू करेंगे। हमने 5 चरण इसके तय करे हैं। 5वें चरण का जो होगा वो चरण ऐसा होगा कि वो देश एक तरफा खड़ा हो जाएगा। उसके जिम्मेदार स्वयं ये लोग होंगे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ना कि हम। जय श्री राम, भारत माता की जय।